हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी कि जो मैंने पास्ट टेंस के बारे में बताया था उसकी फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फिर इसकी भी कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, यानी कि इस टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं और हिंदी में इसे सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। तो देखिए, जब आपका कार्य कोई बीते हुए समय यानी कि जब बीत जाए उस समय में हो बातें, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए या घटना कार्य जो भी है, जब आपका कार्य बीते हुए समय में हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यानी कि जब आपका कार्य पास्ट में हो तो वो सब चीजें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। और आपकी सिंपल सी पहचान ये है, जब आपका हिंदी वाक्य यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके मेन वर्ब के अंत में क्या हो, ता था, ती थी, ते थे, या जो आ, ई, ऐ, इन सब की जो मात्राएं हैं वो लगी होती है बिल्कुल मेन वर्ब के अंत में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कार्य बताता है। अगर जैसे कि मैं कहूं कि मैं पढ़ता था, मैं खाता था, मैं जाता था स्कूल, तो इन सब चीजों को जो हमारी पास्ट की आदत थी वो आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हम सेंटेंस बनाने के लिए अब देखेंगे, जब हम रूल को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको अफर्मेटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और शब्द हो तो उसे लिखना है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर जो आपका अदर आता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अब देखिए इसकी पहचान थी जब आ ई है तो एंड में आ रहा है, मैंने कहा तो आई सेड। उसने मुझे देखा, इसमें भी आ की जो मात्रा आ रही है। तो ही सो मी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, चाहे आपने सिंगुलर लगाया हो या आई या वी, यू, वी, दे, जो भी कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे चोर भाग गया, द थीफ रैन, यानी रन की जो सेकंड फॉर्म होती है रैन। तुमने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, यू टॉट मी इंग्लिश, यानी कि आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। तो यानी कि यहाँ पर देखिए यू है जो आपका सेकंड पर्सन होता है, वो अक्सर यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है। बट इसमें जो है चाहे सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे कोई भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। हमने क्रिकेट का मैच देखा, वी सॉ ए क्रिकेट मैच, हमने क्रिकेट का मैच देखा। वह हरिद्वार गया, ही वेंट टू हरिद्वार। उसने एक मीठा गीत गाया, ही sang ए स्वीट सॉन्ग। यानी कि ये सारी बातें जो है ये पास्ट में हो चुकी हैं, बीते हुए समय में है। ये जो घटनाएं हैं, कोई भी कार्य है ये बीते हुए समय में, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल में बनाए गए हैं। तो अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं या न आता है उसमें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए आपको डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और नॉट लगेगा। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म जो आपके अफर्मेटिव में लगती थी वो नहीं लगेगी। अफर्मेटिव में ही केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, बाकी सभी जो आपके इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो वहां पर हमने यहाँ पे यही सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर आपका आएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, प्रिया ने एक गीत नहीं गाया, तो नहीं गाया यानी कि प्रिया डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डिड लग चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, डिड नॉट। रमन बाजार नहीं गया, रमन डिड नॉट गो द मार्केट, ठीक है। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक। अब हम देखेंगे अगर जिन वाक्यों में आपके नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा हो तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। उसे बिल्कुल इस तरह नहीं बनाएंगे। कभी नहीं के लिए आपको डिड नॉट का ही प्रयोग करना है, कभी नहीं के लिए आपको हमेशा नेवर का प्रयोग करना है, यानी कभी नहीं की जो इंग्लिश होती है वो नेवर होती है, तो कभी नहीं के लिए आपको नेवर का प्रयोग करना है। और नेवर वाले सेंटेंसेस को
हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार, यानी कि जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, क्योंकि जो आपकी नेवर है वो एक एडवर्ब होती है। अगर आपको ये पता था तो हमें कमेंट करें, और नहीं पता था तो भी हमें कमेंट करें। तो देखिए जो ये नेवर है ये एडवर्ब होती है, और जो चीज एडवर्ब होती है तो एज ए अफर्मेटिव में ही बनेगी। तो देखिए जैसे कि मैंने उसे कभी नहीं पीटा, तो आई नेवर बीट हिम। जो बीट है वो सेकंड फॉर्म है, और बीट ही आपकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना। जो बीट है वो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। उसने कभी ताज नहीं देखा, ही नेवर सॉ ताज। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं, और दूसरा वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के क्या मतलब जो क्या है वो आगे है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यस और नो में दे सकते हैं। तो इस टेंस को या सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई अन्य टेंस हो, जब वाक्य के शुरू में क्या हो तब क्या की अंग्रेजी वॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई अदर टेंस हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी टेंस हो, अगर जब आपका जो सेंटेंस हो क्या से आरंभ हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी आपको वॉट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डिड, तो यानी कि हम क्या नहीं यूज करेंगे, क्या की अंग्रेजी से वॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला देखेंगे जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर, और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन मार्क आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनमें क्वेश्चन किए जाते हैं, तो क्वेश्चन करने वाले वाक्य में क्वेश्चन चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए क्या तुमने अपने भाई को पीटा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो जैसे कि डिड यू बीट योर ब्रदर, क्या आपने अपने भाई को पीटा। नेक्स्ट है क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक टू यू, क्या उसने आपसे बात करी। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का वह सेंटेंस जिसके क्वेश्चन को हम आंसर देने के लिए यस और नो यूज नहीं करते, बल्कि उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्न हो, यानी कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में हो, यानी क्या पहले ना होके, जब क्वेश्चन है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में होते हैं तब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वह कहाँ गया, उसने क्या खाया। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप यस और नो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है बनाने के लिए देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, चाहे वो क्वेश्चन बीच में हो या इधर हो उधर हो, कहीं पर भी हो, पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये तो आपको फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि तुमने गीत कब गाया। अब जो क्वेश्चन है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, कब गाया, तो जो कब की इंग्लिश है यानी कि व्हेन जो है वो हम सबसे पहले लेकर लिखेंगे। तो यानी कि व्हेन डिड यू सिंग ए सॉन्ग, आपने एक गीत कब गाया या तुमने एक गीत कब गाया, व्हेन डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तुमने वहां क्या देखा। अब जो क्या है ये आरंभ में नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं है, तो जब ये बीच में आए तब इसके क्या क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि व्हाट पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डिड यू सी देयर, यानी कि आपने वहां क्या देखा, ये तुमने वहां क्या देखा, व्हाट डिड यू सी देयर। उसने कौन सी किताब खरीदी। अब देखिए कौन सी किताब, यानी कि पूरा ही प्रश्नवाचक में आएगा, कौन सी किताब खरीदी। सबसे पहले लिखेंगे विच बुक, हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे डिड ही बाय, उसने कौन सी किताब खरीदी। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं भी आता हो तब उन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है, तो देखिए जब आपकी मेन वर्ब जो है उससे पहले केवल आपको नॉट लिखना है। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम वहां क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो देयर, यानी जो आपकी गो है वो जाने की, यानी कि वर्ब है, वर्ब की मेन वर्ब है, यानी कि तो उससे पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। यानी कि आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है
उससे पहले आपको सिर्फ नॉट लिखना है। और अगर नेवर है, ये कभी नहीं है, तो आपको वहां पे नेवर लिखना है। जैसे मैंने उसे क्या नहीं दिया, What did I not give him? तो यहाँ पे भी गिव से पहले क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, यानी कि मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लिखा है। तो नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है उससे पहले आपको केवल नॉट लिखना होता है। ये इसी तरह सिंपल वे में ट्रांसलेट हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।